शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अपने पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। द्रव्यमान तथा चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% और 3% है, तो इस वस्तु की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अपने पास क्या है, द्रव्यमान और चाल का हमने जब मापन किया तो उनमें क्रमशः त्रुटि आई, जो परसेंट में थी दो, एक तो थी 2%, एक थी 3%। मतलब द्रव्यमान में थी 2% और चाल में थी 3%। तो हमें इस वस्तु की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। मतलब जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 1/2 m द्रव्यमान और v यानी चाल का स्क्वायर। ये होती है अपने पास गतिज ऊर्जा। तो देखते हैं प्लस माइनस डेल्टा के अपॉन के बराबर होगा प्लस माइनस डेल m अपॉन m प्लस 2 डेल बी अपॉन वी। हम जानते हैं घातीय संक्रिया से जो घात होती है वो आगे आ जाती है। तो डेल के अपॉन के बराबर है अपने पास प्लस माइनस डेल एम अपॉन एम प्लस 2, मतलब इसकी घात आगे आ गई, और डेल बी अपॉन वी। तो देखते हैं प्लस माइनस डेल के अपॉन के इंटू 100, मतलब जो गतिज ऊर्जा प्रतिशत होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 डेल बी अपॉन वी इंटू 100। इन दोनों को भी 100 से गुणा कर देंगे जी, इसको 100 से गुणा किया तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो प्लस माइनस डेल के अपॉन के इंटू 100 बराबर हो गया। ये तो था 2% और ये था 3%। चूँकि इसमें हमने आगे 2 लिखा था, घात को जब आगे लिया तो 2 लिखा था, तो 2 से 3% को गुणा कर देंगे तो 2% ये प्लस 3% को 2 से गुणा किया तो 2, ये हो गया 6 और ये 2। तो प्लस माइनस डेल के अपॉन के इंटू 100, मतलब जो डेल परसेंट होगा वो कितना, डेल के परसेंट होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस 8%। 3 इंटू 2 तो 6 और 2 ये तो 8% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है, तो इस गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अपने पास क्या है, गोले की जो त्रिज्या है उसमें 2% त्रुटि है, तो हमें गोले के आयतन में त्रुटि ज्ञात करनी। क्योंकि सॉल्यूशन देखते हैं, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। हम जानते हैं गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो देखते हैं जो प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी होगा वो 3 डेल आर अपॉन आर के बराबर होगा। घातीय संक्रिया से देखा हमने, घातीय संक्रिया में त्रुटियों के संयोजन में ये होता है, जो उसकी घात होती है वो आगे आ जाती है और शेष वैसा का वैसा ही। तो प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी इंटू 100, क्योंकि हम क्या है, हमें क्या है, आयतन प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, आयतन की प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो 100 से गुणा करेंगे। तो प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर 3, तो ऐसा का ऐसा डेल आर अपॉन आर इंटू इसको भी 100 से गुणा कर देंगे। हम जानते हैं अपने पास डेल आर अपॉन आर कितना था, 2% था, यहाँ देखा हमने, तो यहाँ से डेल आर अपॉन आर रख देंगे तो अपने पास प्लस माइनस डेल बी अपॉन वी आया इंटू 100 आया कितना, 3, तो ऐसा का ऐसा, और 2% इसका मान 2%, यानी जो प्रतिशत त्रुटि थी त्रिज्या में वो कितनी थी, 2%, तो 2 इसे यहाँ आ गया। तो प्लस माइनस डेल बी अपॉन वी इंटू 100 आया कितने पास, कितना अपने पास 6%। कैसे आया 6%, हमने देखा कि डेल आर अपॉन आर इंटू 100, मतलब जो प्रतिशत त्रुटि थी वो कितनी थी अपने पास 2%। 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, तो 6 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक घन का घनत्व इसके द्रव्यमान तथा भुजा माप कर मापा गया है। यदि द्रव्यमान तथा भुजा के मापन में अधिकतम त्रुटि 3% और 2% है तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि क्या होगी। अपने पास क्या है, एक घन था, हमने उसका घनत्व मापा जो उसके द्रव्यमान तथा भुजा को माप कर ज्ञात किया हमने। तो जब हमने इसका द्रव्यमान मापा तो उसमें क्या है 3% त्रुटि थी, और भुजा का जब मापन किया तो उसमें 2% त्रुटि थी। तो हमें इसके घनत्व में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी है, क्या हो सकती है। तो देखते हैं, हम जानते हैं सॉल्यूशन, रो बराबर होता है m अपॉन वी, मतलब जो घनत्व होता है क्या होता है, मास बेटा वॉल्यूम। मास तो m, वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। तो प्लस माइनस
डेल रो अपॉन रो बरा इंटू 100, मतलब जो उसके घनत्व में प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी है, प्लस माइनस 1 इंटू डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल एल अपॉन एल इंटू 100। हम जानते हैं क्योंकि एल की पावर कितनी थी, 3 थी, तो 3 आगे आ गया जब हमने इसका प्रसार किया, और एम की पावर 1 थी तो 1 ऐसा कैसे आ गया। तो प्लस माइनस 1 इंटू डेल एम अपॉन एम इंटू 100, ये अपने पास क्या है, इसके आयतन द्रव्यमान में त्रुटि, और डेल एल अपॉन एल इंटू 100 और 3 से गुणा कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या था, पावर 3 थी, तो ये किसमें त्रुटि आ गई, भुजा में त्रुटि। तो प्लस माइनस डेल रो अपॉन रो इंटू 100 की वैल्यू अपने पास है प्लस माइनस 1 का 1 डेल एम अपॉन एम इंटू 100, मतलब जो द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि थी वो 3%, 3 ऐसा का ऐसा ही, और ये अपने पास भुजा में त्रुटि थी, तो भुजा में त्रुटि थी 2%, तो 2% ऐसा कैसा है, तो अपने पास प्लस माइनस डेल रो अपॉन रो इंटू 100 आया कितना, 9%, क्योंकि 3 इंटू 2 बराबर 6 और 3 है प्लस किया तो 9, ये अपने पास क्या है, आंसर आ गया। यहाँ अपना चैप्टर समाप्त होता है। एक विशेष टॉपिक है, देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चलिए देखते हैं। सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर। सार्थक अंक क्या होते हैं, किसी भौतिक राशि को जितने अंकों तक परिशुद्धता तक मापा जा सके वह अंक ही उस भौतिक राशि के सार्थक अंक कहलाते हैं। अपने पास क्या है, कोई भौतिक राशि है, हम उस भौतिक राशि को जितने अंकों तक, किसी संख्या को हम जितने अंकों तक परिशुद्धता से या शुद्धता के साथ माप सकते हैं वह अंक उस भौतिक राशि के क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जिस भौतिक राशि के सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं वह भौतिक राशि उतनी ही शुद्ध होती है। क्या होता है, किसी संख्या के जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं उसमें, मतलब जितने अधिक सार्थक अंकों तक उसको मापा जा सकता है वो उतनी ही भौतिक राशि क्या होती है, शुद्ध होती है, और भौतिक राशि उतनी ही शुद्ध होती है। तो देखते हैं सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। अपने पास कुछ सार्थक अंक है, निम्न संख्याओं के सार्थक अंक ज्ञात करो। अपने पास क्या है, कुछ सार्थक अंक है। पहला है, अपने को दिया है 20.000, मतलब 20 के बाद 20 है और 20 के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, अपने पास 3 है, तो यहाँ पर सार्थक अंक 5 आया। अब हम देखें 5 कैसे आया, क्योंकि हमने जब सार्थक संख्या देखी तो अपने पास जो संख्या थी उसमें 1 2 और पॉइंट के बाद 1 2 3, मतलब पॉइंट के पहले अपने पास 2 संख्याओं के मानते तथा अपने पास पॉइंट के बाद 3 संख्याओं तक मानते, तो हमने इसके सार्थक अंक 5 बताया। मतलब हमने क्या किया, इस संख्या में 5 अंकों तक इसकी सही शुद्धता के साथ मापन किया है। तो जो 20.000 है इसमें सार्थक अंक कितने हुए, 5 हुए। ऐसे अपने पास दूसरा है 0.0120001, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं सार्थक अंक। इसमें अपने पास सार्थक अंक निकला 5। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पॉइंट के बाद 0 1 2 0 0 1, ये तो कुल 6 संख्याएं हैं, जबकि हमने सार्थक अंक केवल 5 बताए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पॉइंट के पहले, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद अगर 0 आता है तो हम उससे सार्थक अंक में नहीं गिनते। मतलब इस पॉइंट के बाद जस्ट बाद कोई ना कोई संख्या आना अनिवार्य है, तभी हम इसको क्या है, सार्थक अंक में गिनते हैं। तो हम सार्थक अंक वहाँ से गिनते हैं जहाँ से कोई ना कोई संख्या आती है 0 को छोड़कर। सार्थक अंक में हम जो अपने पास दशमलव होता है उसके दाएं ओर के जीरो जो होता है उसे हम सार्थक अंक में नहीं गिनते, जबकि जो बाएं ओर का जो जीरो होता है उसे हम सार्थक अंक में गिनते हैं। अगर इस जीरो के आगे कोई संख्या आती है तो हम इस जीरो को सार्थक अंक में गिनेंगे, जबकि अगर, तो अपने पास सार्थक अंक है 5। अब देखते हैं तीसरा 3.080। अब इसमें जब हम सार्थक अंक देखते हैं
तो अपने को सार्थक अंक मिलते हैं 4। 4 क्यों मिलते हैं? क्योंकि अपने पास आगे एक संख्या 3 है, जिसके बाद दशमलव या पॉइंट है, फिर 0, फिर 8, फिर 0 है। तो हमने क्या किया, 3 के बाद पॉइंट में जब हमने संख्या देखी तो 3 अंकों तक थी, तो 3 अंक तो ये और 1 अंक ये, तो अपने पास सार्थक अंक आए कितने? 4। ऐसे ही जब हम चौथा देखते हैं तो अपने पास आती है संख्या 0.00418। चूँकि अब यहाँ दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारी पूर्ण प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है, मतलब 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएँ जाती है वो स्टार्ट होती है, उसे हम क्या करेंगे, सार्थक अंक में गिनेंगे। तो अपने पास सार्थक अंक आएंगे 1, 2, 3। तो यहाँ अपने पास सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। ऐसे जब अपन 5वें में देखते हैं तो अपने पास संख्या है 0.007। चूँकि इसमें पॉइंट के बाद 2 अंकों तक कोई संख्या नहीं है, तो और उसके बाद केवल 7 है, तो अपने पास सार्थक अंक क्या है? 1 आया। ऐसे ही जब हम 6th में या 6वें नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं तो अपने पास से 0.2370। तो इसमें सार्थक अंक 4 आए। क्यों आए? क्योंकि अपने पास संख्या पॉइंट के बाद 4 संख्याओं तक के मान थे। ऐसे ही 7वें में जब हम देखते हैं 2.1 × 10⁻³ जब हम इसको देखते हैं तो हम लिखेंगे 0.02 और 1। इसमें हम देखते हैं अपने पास जो संख्या थी उसमें केवल 2 और 1 है, तो अपने पास सार्थक अंक कितने हैं? 2 आ गए। ऐसे जब हम 8वां देखते हैं तो अपने पास संख्या है 201, मतलब 201। तो 201 में अपने पास सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे। ऐसे ही जब हम 9 नंबर देखते हैं तो 0.002030। तो इसमें हम देखते हैं कि जब तक 2 नहीं आता तो उसके पहले तो केवल 00 था, तो इससे तो हम सार्थक अंक में गिनते नहीं हैं। इसके बाद अपने पास 2030, मतलब 4 संख्याओं के सार्थक अंक है, तो अपने पास सार्थक अंक कितने हैं? 4। ऐसे 10वां है 4500, मतलब 4500 या 4500। तो इसमें जब हम देखते हैं तो अपने पास सार्थक अंक आते हैं 2। क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम पॉइंट के जो 0 होती है पीछे वाली, इसको हम गिनते नहीं हैं, केवल आगे वाली संख्याओं को गिनते हैं। तो अपने पास क्या है? सार्थक अंक 2। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास अंकों को पूर्णांकित करना। तो क्या होता है अंकों को पूर्णांकित करना? देखते हैं। किसी संख्या की किसी अंक को पूर्णांकित करने के निम्न नियम हैं। पहला है रूल नंबर फर्स्ट, किसी संख्या में जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके दाएं ओर आने वाला अंक यदि 5 से छोटा है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अपने पास कोई संख्या है जिसको हमने को क्या है? पूर्णांकित करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसका लास्ट जिस अंक में को पूर्णांकित करना है उस अंक के पहले वाली यानी दाएं ओर वाले अंक को देखेंगे। यदि वो अंक 5 से छोटा है तो पूर्णांकित किए जाने पर उस अंक में जो जिसमें को अपने को पूर्णांकित करना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे उसको। देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट अपने पास 2.314321। इसको अपने को क्या है? पूर्णांकित करना है। तो हम देखते हैं, पहले हम लास्ट वाले अंक को देखते हैं। अपने पास है 1, ये 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इस संख्या को ऐसा कैसे रहने देंगे। अब हम देखते हैं जब हम 2 को देखते हैं तो 2 क्या है? 5 से छोटा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में 2 को भी हटा देंगे, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आगे वाली संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि 3 है अपने पास, 3 भी क्या है? 5 से छोटी संख्या है, तो अगर हम इसको हटा देंगे तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सामने वाली इसके आगे वाली संख्या में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। यही अपना नियम कहता है, रूल फर्स्ट यही कहता है अपना कि अगर संख्या 5 से छोटी है दाएं वाली, तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई अंतर नहीं आएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे हम जब देखते हैं कि ये संख्या 4 है, जब हम 4 को देखते हैं तो 4 5 से छोटा है, तो
हम इसको भी क्या है विलोपित कर देंगे या फिर इसको भी हटा देंगे यहाँ से। अपने आगे वाली संख्या में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम देखते हैं एक भी 5 से छोटी संख्या है तो इसको भी हम क्या हटा सकते हैं। अपने को जिस संख्या को पूर्णांकित करना है यानी 3 को, तो हमारे इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो अपने पास पूर्णांकित संख्या आई 2.3। यही अपना क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है अपने पास 2.4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम 8 को विलोपित करने जाते हैं, मतलब आप 8 को हटाने जाते हैं, तो हम देखते हैं 8 क्या 5 से बड़ी संख्या है। अगर हम 8 को हटाएंगे तो हमें उसकी जो पहले वाली संख्या है यानी 7, इसके यहाँ बाई ओर जो संख्या थी 7, तो इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ये इसका नियम कहता है कि यदि संख्या 5 से छोटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 से बड़ी है या 5 भी है तो इसके पहले वाली जो संख्या जिसको अपने को पूर्णांकित करना है उसमें हम एक बढ़ा देंगे। तो 8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में एक अंक बढ़ा देंगे। तो ये हो गया अपने पास 2.4, 5, 6 और 8। अब हम क्या है इस 8 को भी विलोपित करेंगे तो हम फिर से जानते हैं कि 5 से बड़ी संख्या है 8, तो आगे वाली संख्या में एक बढ़ा देंगे। तो हमने बढ़ाया 2.457, एक 6 में एक बढ़ाते 7 हो गया। अब हम 7 को विलोपित करने जाएंगे तो 7 को विलोपित करने जाएंगे तो 7 भी 5 से बड़ी संख्या है तो एक बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 में एक और बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। ऐसे हम 5 को विलोपित करने जाएंगे तो 5 क्या है 5 के बराबर है, तो 5 को जैसे हटाने जाएंगे तो आगे वाली संख्या में क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने पास पूर्णांकित संख्या आई 2.5। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास 3, 4, 7, 5, 8, 7, 5। ठीक है, जैसे हम इस 5 को विलोपित करने जाएंगे तो हमें इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे हम 7 को विलोपित करने जाएंगे तो इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम 8 को विलोपित करने जाएंगे तो इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम 5 को विलोपित करने जाएंगे तो इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम 4 में 7 को विलोपित करने जाएंगे तो 4 में एक बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हम 4 में एक बढ़ाएंगे तो अपने पास संख्या आई 3.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 2 है अपने पास किसी संख्या में जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके दाएं ओर आने वाला अंक यदि 5 से बड़ा है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। मतलब जिस अंक को पूर्णांकित करना है अगर वो संख्या उसके दाएं ओर वाला अंक 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं उस अंक में 1 जोड़ देते हैं। तीसरा है अपने पास किसी संख्या में जिस अंक को पूर्णांकित करना हो तो उसके दाएं ओर वाले अंक में यदि 5 है और पूर्णांकित किए जाने वाले अंक विषम है तो उस अंक में 1 जोड़ देते हैं। यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक सम है तो उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते। अपन क्या करते हैं, अगर संख्या 5 है तो ये देखते हैं कि वो उसके जिस संख्या को पूर्णांकित करना है वो सम है या विषम है। मतलब जिस पूर्णांक को अपने को पूर्णांकित करना है, मतलब जिस अंक को पूर्णांकित करना है तो उसके दाएं ओर वाले अंक में यदि 5 है तो हम देखेंगे कि जिस अंक को मतलब जिस संख्या को पूर्णांकित करना है या जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसमें यदि विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। यदि सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसा कैसे ही लिख देंगे। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए संख्याओं की गणना करना। क्या देखेंगे हम, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए संख्याओं की गणना। जब किसी भौतिक राशि पर योग, व्यकलन, गुणन व भाजन की संक्रिया की जाती है तो प्राप्त होने वाली संख्या को न्यूनतम सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करते हैं। हम क्या करते हैं, जब किसी संख्या पर या किसी भौतिक राशि पर योग, व्यकलन, गुणन और भाजन की संक्रिया करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्याओं में क्या करते हैं, न्यूनतम सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। पहला है अपने पास योग की संक्रिया और उसमें देखेंगे अपन सार्थक अंक। तो योग की संक्रिया होती है जोड़ना। तो 2.34789 बराबर अपने पास 6 सार्थक अंक हो गए। हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक के
जैसे ही दूसरी संख्या थी अपने पास 2.489, तो इसमें सार्थक अंक है अपने पास 4, 1 2 3 और 4। अब जैसे ही हम इनको जोड़ने जाएंगे तो अपने पास आता है 4.83689। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं। जो अपने पास सार्थक अंक है न्यूनतम वाला वो 4 है, मतलब छोटा वाला सार्थक अंक कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में केवल 4 तक रखेंगे। क्या करेंगे, 4 संख्या रखेंगे, सार्थक अंक 4 रखेंगे। तो हम 9 को विलोपित कर देंगे, 8 को विलोपित कर देंगे और 6 तक की संख्याओं को रखेंगे। तो हम देखते हैं, जब हम 9 को विलोपित करने जाते हैं तो 8 में 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, 9 हो गया। अब हम 9 को विलोपित करने जाएंगे तो 6 में 1 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है। हम जानते हैं 5 से बड़ी वाली संख्या हो तो हम आगे वाले में 1 बढ़ा देंगे। तो अपने पास आंसर आया 4.837, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने पास दूसरा है व्यकलन की संक्रिया और सार्थक अंक देखेंगे। इसमें अपने पास संख्या थी 2.34525, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसमें सार्थक अंक थे 6, अपने को घटा हुआ देखना था। अब इसमें से घटाएंगे अपन 0.00124। हम देखते हैं इसमें सार्थक अंक 1 2 3, बाकी तो 0 0 है। सार्थक अंक अपने पास हो जाएंगे 3। जब हम इसको घटाते हैं तो आंसर आता है 2.3440। घटा के देखते हैं, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 1 गया तो 4, 4 ऐसा गए ऐसा, 3 ऐसा गए ऐसा, 2 ऐसा गए ऐसा। अब हम देखते हैं अपने पास जो न्यूनतम सार्थक अंक है वो कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, केवल 3 सार्थक अंक तक रखेंगे, बाकी को विलोपित कर देंगे। हम 1 को विलोपित करेंगे तो ऐसी कैसी आ जाएगी, हम 0 को विलोपित कर देंगे तब भी ऐसी कैसी आ जाएगी, हम 4 को विलोपित कर देंगे तो ऐसी कैसी आ जाएगी। तो अपने पास बचा 2.34, ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस संक्रिया में सार्थक अंक तो अपने को गुणा करना है 2.456 को किससे करना है, 1.10, मतलब 1.10 से गुणा करना है। हम देखते हैं कि जो अपने पास ऊपर वाली संख्या थी उसमें सार्थक अंक 4 है, 1 2 3 4, और नीचे वाली संख्या में सार्थक अंक 3 है, 1 2 3। हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास आया 2.7016। अब हम देखते हैं अपने पास जो न्यूनतम सार्थक अंक था वो कितना था, 3। तो अपन 3 सार्थक अंक तक रखेंगे, बाकी को विलोपित कर देंगे। तो हम गए 6 को विलोपित करने, तो जैसे हमने 6 को विलोपित किया तो हम जानते हैं 6 5 से बड़ा है, तो आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे। जैसे 1 में 1 बढ़ा है तो अपने पास 2 हो गए यहाँ, तो अपने पास आई 2.702। हमने 2 को विलोपित करने गए तो आगे वाली संख्या को ऐसा कैसा रखेंगे, क्योंकि 2 क्या है, 5 से छोटी संख्या है। तो अपने पास आंसर आया 2.7। नेक्स्ट हम देखेंगे भाजन की संक्रिया और सार्थक अंक। तो अपने पास क्वेश्चन था 3.568 में भाग देना है 2.2 का। तो हम देखते हैं ऊपर तो सार्थक अंक के कितने, 4, नीचे सार्थक अंक के कितने, 2। जब हमने इसमें भाग दिया तो अपने पास आंसर आया 1.6218। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या थी वहाँ तक हम क्या करेंगे, आंसर रखेंगे, बाकी को विलोपित कर देंगे। अपने को केवल 2 अंक तक रखना है, तो अपने पास 8 है, इसको हम विलोपित करेंगे तो हम 8 को विलोपित करेंगे तो आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि 8 5 से बड़ा होता है और 5 से बड़े अगर संख्या हो तो विलोपित करते समय आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा दिया जाता है। जैसे 1 में 1 जोड़ा तो 2, अपने पास आया 1.622। जैसे ही 2 को विलोपित किया तो हम ऐसा कैसे रख लेंगे, क्योंकि 2 5 से छोटा है। फिर हम 2 को विलोपित करेंगे तो ये अपने पास ऐसा कैसे आ जाएगा 1.6, क्योंकि 2 5 से छोटा है। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।